आज मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। फिर अचानक मेरी नींद खुली और पलंग पे रखी मोबाइल को मैंने उठाया और टाइम देखा, 6:10 हो रहे थे। मैंने भोले बाबा को प्रणाम किया और कहा कि एक दिन की ज़िंदगी और देने के लिए भोले बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कितने लोग सोते सोते चले जाते हैं। कम से कम एक दिन की ज़िंदगी मुझे और मिली। शुक्रिया भगवान। उसके बाद मैं पहुंच गई अपने बेटे के रूम में, जहां डस्टू बैठा हुआ था। और मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बेटे की आंख फूल गई थी, बरसाती घाव हो गया था। मैंने कहा, बेटा आज स्कूल नहीं जाना, कुछ देर बाद आपको हम लेके चलेंगे डॉक्टर के पास। मैं इधर डस्टू को खिला ही रहा था और किचन में मेरी हमसफ़र मेरे लिए काजू बादाम चने की पानी छान रही थी, जो मैं 2 दिन से पीना स्टार्ट किया क्योंकि मेरी शरीर अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैं चने का पानी पी ही रहा था, तभी डस्टू की नज़र मुझ पे पड़ी और मेरे पास आ गया। इनका कहना है कि सुबह का नाश्ता मुझे नहीं मिला और मैं उसे देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं पहुंच गया फ्रिज के पास, क्योंकि इनका सुबह सुबह का नाश्ता मैं ही देता हूँ और नाश्ते में इन्हें 4 ब्रेड चाहिए। 4 ब्रेड खाने के बाद फिर ये दोबारा नहीं मांगते हैं, फिर इनका दोपहर में खाना मिलता है। तो मालिक जल्दी करिए, लेट मत करिए, मतलब मुझे बोलना है डस्टू। और मैंने ब्रेड दिया और चल पड़ा बालकनी की तरफ, क्योंकि हम सफ़र बालकनी में गई हैं। क्या करने गई हैं, चल के देखा जाए। और इधर डस्टू कुमार अपने नाश्ता करने में लग गए। जब बालकनी पहुंचा तो मेरी हमसफ़र क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आया। फिर याद आया कि कबूतर यहाँ पे अंडे दिए थे और बरसात हो रही थी, तो इनके जुगाड़ में लगी हुई थी कि ये भीगे ना। और मुझे बहुत ही खुशी हुई। अपने हमसफ़र को मैंने थैंक यू बोला। फिर चुपके से मैं किचन में पहुंचा। एक बादाम, किशमिश, काजू मैंने खा लिए, क्योंकि मेरी हमसफ़र परसों चोरी चोरी मेरे बादाम खा लिए थे। और इधर डस्टू कुमार मुझे देख रहे थे। मुझे डर सा लग गया कहीं डस्टू कुमार जाके बता न दे, और वो चल पड़े मम्मी के पास अपने बताने। तो मुझे याद आया कि डस्टू कुमार तो बोलते नहीं है, तो बताएंगे कहाँ से। और एक इधर में बचपन याद आ गया मुझे कि मुझे भी जब ऐसे कुछ होता था तो मेरी माँ, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मम्मी ही फोड़ फाड़ के सब सही कर देती थी। लेकिन आज के बच्चे, इनको तकलीफ़ होती है, दर्द बर्दाश्त कर नहीं पाते। डस्टू बहुत गौर से देख रहे थे, काश मुझे नहीं हुआ, नहीं मेरा भी इलाज माँ ऐसे ही करती। फिर मैं सीढ़ियों से उतरता हुआ पहुंच गया कहाँ, बाज़ार। और यहाँ बहुत भीड़ लगी थी और दिन है आज वीरवार, क्योंकि आज वीरवार को घर में पूजा होता है। तो मैं सोचा तो फटाफट मंदिर चलते हैं, वहाँ से फूल लेते हैं और फूल लेने के बाद फिर चलते हैं घर की तरफ। तो मंदिर है ये भोले बाबा का और साईं बाबा के नाम से फेमस है। तो भाई साहब से मैंने 20 रुपए की फूल लिए, जो काफ़ी मात्रा में मिल जाता है मुझे। फिर फूल लेने के बाद मैं फल की दुकान में पहुंच गया। भाई से जान परिचय अच्छी है हमारी, पैसे नहीं होते फिर भी यहाँ से हम लेके चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा जब भी हम एक ही दुकान से लेके जाते हैं ना, तो हर इंसान पहचानते हैं। और भाई साहब के 10 रुपये पिछला बाकी था तो मैंने दे दिए। ये भी लेके खुश हो गए, कम से कम मुझे याद तो था। तो आप भी कभी ऐसा नहीं करिएगा। फल लेने के बाद हम चल पड़े घर की तरफ। और ये जो भीड़ है ना, ये सुबह सुबह का भीड़ है। सब काम करते हैं, सब बिहार साइड के हैं। और फिर मैंने 2 बिस्किट लिया, क्योंकि जब मैं आया था ना तो एक गुड़िया मुझे बोली, अंकल बिस्किट खाना है मुझे। तो मैंने एक बिस्किट दिया इन्हें, और एक बिस्किट वो बगल में गुड़िया खड़ी उनको। उसके बाद मैंने किया बाय और चल पड़ा अपने घर की तरफ। घर पहुंचा तो बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी।
हरे हरे पेड़ पौधे, मतलब बरसात के मौसम में सभी खेत खलियान खिल जाते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। और इधर में बरसात की वजह से जो पानी गिर रहा था, ये सीधा गमले में गिर रहा था। हमारी बीबी का जो जुगाड़ था, मेरी हमसफ़र जो जुगाड़ लगाई थी कि कबूतर भीगे ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने इस गमले को अपनी तरफ खींच लिया कि जब तक बरसात हो रही है आप इधर में ही रहो। एक डर और था डस्टी का भी, कहीं डस्टी ना आ जाए। तो मैं दरवाज़ा बंद करके पहुंच गया रूम में। रूम में पहुंचा तो मेरी हमसफ़र पूजा कर रही थी। पूजा ख़त्म करते ही मैंने कहा कि चलो बालकनी में कुछ दिखाते हैं। फिर हम आ गए बालकनी में। फिर यहाँ पे स्पेशल जुगाड़ लगा, डंडा उंडा लगा के। अगर आपके घर में भी कबूतर बच्चे दे देते हैं तो बिल्कुल उनका ख्याल रखिए, क्योंकि दुआ कभी किसी का खाली नहीं जाता, कोई भी हो। उसके बाद चने, जो मैं सुबह सुबह बादाम चोरी करके खा लिया था, मेरी हमसफ़र गुस्सा गई देख के कि तुमने क्यों खाया, पूजा करके खाए होते। मतलब इस बात की नहीं नाराज़गी थी, नाराज़गी इस बात की थी कि तुम कम से कम पूजा करने के बाद खाते। नाराज़गी दूर हो गई। ये होता है प्यार, पल भर में नाराज़, पल भर में फिर मनाना, इसी को प्यार बोलते हैं। फिर देखो मेरी हमसफ़र मेरे लिए सेक रही है ब्रेड। ये मेरा नाश्ता है सुबह का, क्योंकि आज पराठे नहीं बने, तो यही नाश्ता हम करके जाएंगे ड्यूटी। तो कुछ मेरी हमसफ़र खाएंगी, कुछ हम खाएंगे। और चाय तो जल्दी हम पीते नहीं, बहुत मूड करता है तभी बनता है घर में चाय। तो नाश्ता किए, बैठ के हम, मेरी हमसफ़र। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी मेरे शर्ट पे, तो मैंने टी शर्ट चेंज करके चल पड़ा बेटे को लेके डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मैं जा रहा था, तभी ऑटो वाले भैया ने कहा कि भैया 50 रुपये लगते हैं। हमने, अब टेंशन मत लो भैया जी, हम 50 रुपये आपको देंगे। और मैं पहुंच गया डॉक्टर मानिक के पास, जो दुगुप्ता कॉलोनी में है। फिर जब यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर साहब नहीं आए थे, और मुझे ड्यूटी के लिए काफ़ी लेट भी हो रहा था। फाइनली डॉक्टर साहब आए। उसके बाद मैं चल पड़ा अपने बेटे को लेके अपने घर की तरफ। तो बेटा नाराज़ हो रहा था कि पापा हम ऑटो से जाएंगे। फिर हमने अंकल को 50 रुपये दिया और पहुंच गया घर के पास। बेटे को बाय किया और चल पड़ा मैं ड्यूटी की तरफ। तो रास्ते में मुझे दिखा पानी, जो साइड से निकलती हुई बाइक ने छिट्टा मार दिया, और सामने दिखा मुझे नीम का पेड़। उनके लिए बहुत अच्छा हो गया, और जो बालकनी में रहते हैं, जब मर्जी तोड़ो जब मर्जी दफन करो। अच्छा है ना। ये रहा जहाँ हम काम करते हैं, वो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का चाबी है। मैं जा ही रहा था गाड़ी के पास, तभी मुझे दिखी इतना प्यारा प्यारा फल, जो मेरी हमसफ़र को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैंने शीशे को पूछा, क्योंकि बारिश में शीशा पूरा भीग गया था। पूरी गाड़ी को मैंने पूछा, काम में कैसा शर्म है यार, कभी शर्माना नहीं चाहिए काम करने में। और इधर हमारी गाड़ी तैयार हो गई जाने के लिए, और मैं चल पड़ा सप्लाई पर। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया क्या काम करते हैं। मैं सप्लाई का काम करता हूँ, पूजा पाठ की सामग्री का सप्लाई वही करता हूँ। इसलिए ये ब्लॉग में बना रहा हूँ कि जो भी देखे उनको मालूम चल जाए कि मैं काम क्या करता हूँ। अब मैं जा ही रहा था, तभी साइड में राइट हैंड में देख लीजिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और मेरा लाइन जो क्लीन था। और पहला सप्लाई लेके मैं पहुंच गया। लड़के सब निकल के सप्लाई पे चले गए, और प्यारा सा नज़ारा है, प्यारा सा सीन है, जो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अभी उतना नॉलेज नहीं है दिल्ली के बारे में कि कौन सी जगह कहाँ पर है। जो भाई मेरे साथ आते हैं वो मुझे बताते हैं कि भैया ये जगह पे ये है, ये जगह पे है, इधर आपको चलना है, इधर आपको चलना है। उस तरह मैं स्टीयरिंग घुमा के चल देता हूँ। तो भाई का, सूरज का थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत यार, इतनी हेल्प करने के लिए। फिर मैं दूसरी सप्लाई पर पहुंचा तो सामने मुझे मिले भगत सिंह। तो जय हिंद, इनको मेरा प्यारा भरा नमस्कार, नमन है मेरा। और ये दिल्ली की गलियां हैं, आपको लगता है जब मैं इस गली से निकला, गुजरा, तो
तो मुझे मिर्ज़ापुर याद आ गया। और ऊपर से जो ये पुल है रंग बिरंगा, मतलब ये मौसम बारिश का, मतलब जितना मैं बोलूँ उतना ही कम है। और ये विश्वविद्यालय, और इधर में गुरुद्वारा प्यारा सा, जो बहुत ही प्यारा लगा मुझे। और इधर में ये मार्केट जो है ना, बहुत ही महंगा मार्केट है। मैंने पूछा भाई से, तो भाई ने बोला ठीक है हम बाद में बताएंगे। और मैं निकल पड़ा INA मार्केट के लिए। ये जो सीन दिख रहा है आपको ना, ऊपर गाड़ी नीचे गाड़ी, मतलब पुल के ऊपर गाड़ी चल रही है, साइड गाड़ी चल रही है, लेफ्ट गाड़ी चल रही है, क्या सीन है, देख के दिल खुश हो गया। और आप मत समझना कि वीडियो हम बना रहे हैं, ये वीडियो मेरा बगल में भाई बैठा हुआ वो बना रहा है। क्योंकि दिल्ली में थोड़ी सी भी नज़र हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। ये प्यारे प्यारे हरे हरे पौधे, कबूतर जो आपने देखा पीछे में। और ये फाइनली कौन सी जगह है मालूम है? INA का आउट एरिया है। गाड़ी मैंने वहाँ पार्क कर दी है। और यहाँ पे लिट्टी की दुकान है। लिट्टी की दुकान बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही टेस्टी मिलती है। हम जब भी आते हैं यहाँ पर ज़रूर खाते हैं। 10 रुपये की लिट्टी है, यही है। और लिट्टी तो बहुत अच्छा था, लेकिन लिट्टी खाने के बाद मैंने बोला भाई पानी, तो बोले भाई साहब पानी तो है नहीं। फिर मैं बोतल से पानी लिया। 10 रुपये का पानी है भाई, मजाक बात नहीं है। और जब मैं पानी पी रहा था तभी भाई लोग आ गए हमारे, तो भी नाश्ता करने लगे। और नाश्ता कर ही रहे थे तो इनको भी नहीं मालूम था कि पानी नहीं है वहाँ पर। फिर मैं इनको लाके पानी दिया कि भाई पी लो। सभी साथ में काम करते हैं। और हम 2 आए थे गाड़ी में, और 2 लूना से, क्योंकि 2 लोग ही अलाउ हैं इको गाड़ी में, नहीं तो चलान हो जाएगा आपका। और मैं चल पड़ा घर की तरफ। शाम हो गई थी, सब अपने अपने घर जा रहे थे, मैं भी अपने घर जा रहा था। काम ख़त्म करने के बाद जो खुशी मिलती है, और ये सामने मुझे मिल गई बिल्ली एक प्यारी सी पैक रेड लाइट के पास। अच्छा लगा मुझे देख के। और मैं आज बहुत खुश था क्योंकि जल्दी मैं घर आ गया, मतलब दुकान पहुंच गया। और दुकान से मालिक से मैंने 2 बोतल फ़िनाइल लिया क्योंकि घर में फ़िनाइल नहीं था। और फ़िनाइल लेके मैं चल पड़ा घर की तरफ। घर पहुंचा, मेरे हमसफ़र बैठी हुई थी। मैंने उन्हें फ़िनाइल दिया तो उनको उतनी खुशी नहीं मिली फ़िनाइल देख के, क्योंकि उन्होंने कहा था फ़िनाइल लाने के लिए। लेकिन जब मैंने आइसक्रीम दिया तो खुशी देखो। और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं एक्स्ट्रा कुछ लाऊं, तो आधा बेटा आधी मम्मी खाई, आधा हम खाए, मतलब एक आइसक्रीम में 3 लोग। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी आज की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। महादेव मेरे सभी दोस्तों को खुश रखे, मस्त